सूर्यास्त का समय था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। धनी राम सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए भीगता हुआ घर लौटा। झोपड़ी में से धुआं उठ रहा था। उनकी पत्नी सीमा चूल्हे पर सूखी घास जलाकर रोटी सेक रही थी। आज आने में देर हो गई। बारिश से पहले ही लौट आते तो ठीक रहता। अरे सीमा, बादल से डर के लकड़ी नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये हाथ चल रहे हैं भूखा नहीं रहेंगे। अगले ही दिन सुबह गांव के झम्मन काका कुएं के पास खड़े होकर धनी राम को ताना दे रहे थे। अरे धनी राम, तू कब तक लकड़ियां ढोता रहेगा? कभी देखा है जंगल का असली खजाना? वहाँ सोने की जड़ें भी हैं, बस समझ होनी चाहिए। धनी राम हंसा नहीं, बस झोला उठाया और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन धनी राम ने तय किया, आज मैं उस पहाड़ी के पार जाऊंगा जहाँ कोई नहीं जाता। जैसे जैसे धनी राम भीतर गया, पेड़ और घने होते गए। बारिश की बूंदें सिर पर गिर रही थी, लेकिन उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। तभी उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं घनी और आसमान तक फैली थी। तू ही बता पेड़ बाबा, क्या तू कटेगा मेरे बच्चों की रोटी के लिए? उसी पल हवा थम गई और बरगद में से एक सांस जैसी आवाज आई। ये सुनकर धनी राम चौंक गया, लेकिन जैसे ही धनी राम कुल्हाड़ी उठाकर वार करने को हुआ, उसकी कुल्हाड़ी अचानक नीली चमक से जल उठी और उसमें से बहुत धीमी मगर अंदर तक कांप देने वाली आवाज आई। हर पेड़ की सांस सुन, तभी हाथ उठा। धनी राम डर गया, मगर कुल्हाड़ी फेंकी नहीं। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे बरगद रो रहा हो। कौन है? ये कुल्हाड़ी जल क्यों रही है? कुल्हाड़ी से फिर आवाज आई। मैं वो हूँ जो हर पेड़ की अंतिम सांस गिनती है। तू मुझे थामे रख, हर बार तुझे वो दे देगा जो मेहनत से परी है। धनी राम घबरा गया, पर कुल्हाड़ी का नीला प्रकाश अब बुझने लगा था। उसने डरते हुए एक सूखे आम के पेड़ पर वार किया। एक ही वार से पेड़ गिर गया और उसका तना धीरे धीरे चांदी में बदलने लगा। धनी राम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सपना है क्या? चांदी का तना? कुल्हाड़ी से फिर आवाज आई। तेरी मेहनत अब सांसों का मोल पाएगी, पर याद रख, घमंड तेरा दुश्मन है। धनी राम ने चांदी का एक टुकड़ा झोले में डाला और भागा। रास्ते में बारिश तेज हो गई। वो भीगते भीगते घर पहुंचा। सीमा ने दरवाजा खोला और धनी राम उसके पैरों पर गिर पड़ा। अरे राम, क्या हुआ? कांप क्यों रहे हो? सीमा, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। ये देखो, चांदी का लकड़ी का तना। सीमा ने जब देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। राम, ये तो चमत्कार है। धनी राम ने झोले में से उस चांदी के लकड़ी को बाहर निकाला और दोनों बस उस चमक को देखते रहे, जैसे आशा की कोई गहराई उनमें उतर रही हो। अब हर सुबह धनी राम सूरज से पहले उठता, अपने पुराने कपड़े पहनता और जंगल की उसी रहस्यमयी दिशा में जाता। राम, अब जब इतना मिल गया है तो कुछ दिन रुक भी जा। और अगर आज बरगद ने हीरे उगाए तो मेहनत की लत कभी नहीं जाती। सीमा मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब हर बार पर नीली लौ वाली कुल्हाड़ी कुछ कहती। पेड़ का दिल सुन, अगर वो डर रहा है तो उसे मत काट। मैं सांसों से चलती हूँ, लालच से नहीं। पर अब धनी राम हर पेड़ से सवाल नहीं करता, बस पेड़ देखता और नीली चमक के भरोसे वार करता, और हर बार लकड़ी चांदी में बदल जाती। अब गांव वालों को धनी राम की झोपड़ी में नया चूल्हा दिखने लगा। सीमा की चूड़ियां भी चमक रही थी। ये सब देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। इस धनी के घर में तो जैसे लक्ष्मी बैठी है। पहले तो एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, लगता है जरूर उसे जंगल में कोई खजाना मिला है। एक दिन रोज की तरह धनी राम घर से
कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने निकला। उस दिन धनीराम को एक पुराना पीपल मिला। उसकी जड़ें उलझी हुई थी और उसका तना टेढ़ा था। धनीराम बिना कुछ पूछे कुल्हाड़ी उठाकर वार किया, लेकिन इस बार कुल्हाड़ी की नीली लौ जली नहीं। हाँ? ये क्या? कुल्हाड़ी क्यों नहीं चमक रही? अब उसने जोर से वार किया। पेड़ गिर गया, लेकिन पेड़ का तना काला पड़ गया, ना चांदी ना कुछ। तभी कुल्हाड़ी से एक आवाज आई, बहुत धीमी करहाती सी। तू सुन नहीं रहा, अब सिर्फ काट रहा है। लेकिन धनीराम ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। अब धनीराम ने छुप छुप कर उन पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया जो कभी उसका मन मना करता था। उसने खेत किनारे के हर बड़े पेड़ को भी काटा और फिर गांव के बाहर जाकर उस लकड़ी को चांदी के दाम में बेचना शुरू किया। एक दिन सीमा ने उसे टोका। राम, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। ये चमक तुझसे कुछ छीन रही है। मुझे उपदेश मत दे सीमा। पहले भूख थी, अब रोटी है। तू खुश नहीं है क्या? सीमा चुप हो गई और धनीराम लकड़ियां काटने निकल पड़ा। अब हर रात गांव के बाहर जंगल से किसी न किसी पेड़ के गिरने की आवाज आती। लोग डरने लगे। ये आवाज सिर्फ लकड़ियों की नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई करा रहा हो। एक रात धनीराम ने देखा, उसका कुल्हाड़ा बिना हाथ लगाए नीली चमक से जल रहा था और उस लौ से आवाज आई। धनी, सांसों की गिनती पूरी हो रही है। अगला बार तुझे खुद से दूर कर देगा। तू कुल्हाड़ी है या तांत्रिक? मुझे डराएगी। मैं अब जंगल का मालिक हूँ। मैं अब किसी से नहीं डरता। उसी रात गांव की सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना अधमरा पेड़ कांपने लगा और उसकी जड़ों से धुआं निकलने लगा। उस जड़ से आवाज आई, घमंड का बीज बोया गया है, अब वो कुल्हाड़ी सांस नहीं जीवन लेगी। अब धनीराम का नाम सिर्फ गांव में नहीं, कस्बे के बाजार, गुप्त खनन विभाग और मंदिर के पंडितों तक पहुंच चुका था। उन सबको पता चल चुका था, वो लकड़हारा जिसके पास एक चमकती कुल्हाड़ी है जो लकड़ी को चांदी बना देती है। अब धनीराम अकेला जंगल नहीं जाता था। 4 मजदूर, 2 बैलगाड़ियां और झम्मन काका जैसे चापलूस उसके साथ हो। धनीराम पीले रेशमी कुर्ते में चांदी की अंगूठियां पहनकर कुल्हाड़ी लिए चलता। अब ये हाथ सिर्फ लकड़ी नहीं काटते, इनसे किस्मत भी बनती है। झम्मन अब हर रोज कुल्हाड़ी को गौर से देखा। एक दिन जब धनीराम दूर था, उसने छुपकर कुल्हाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नीली लौ जल उठी और उसकी उंगलियां जल गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच अभिशाप है। पर अगर मैं इसे एक दिन ले लूं तो अब वो पेड़ जिनकी जड़ें नहीं रही, वो अब रात को हवा में हिलते नहीं, बस कांपते थे। झील के किनारे जो आम के पेड़ थे, उनकी छाल पर अनजान आकृतियां उभरने लगी। माँ, रात को पेड़ चलते हैं, उनमें से किसी की सांसें सुनाई देती हैं। एक रात जब धनीराम ने एक पीपल पर कुल्हाड़ी चलाई, तो कुल्हाड़ी से आवाज नहीं, चीख निकली। आ, धनीराम, अब सांसें खत्म, अब सांसें खत्म। लेकिन धनीराम रुका नहीं और उसने 3 बार किए। पीपल का पेड़ गिरा और उसकी जड़ों से खून जैसा तरल निकलने लगा। धनीराम ने उसे भी अनदेखा किया और लकड़ी लेकर घर की ओर लौटने लगा। घर पर आते ही सीमा ने देखा, धनीराम की आंखों में एक अजीब चमक थी। राम, ये कुल्हाड़ी तुझसे भी कुछ ले रही है। तू थकता नहीं, पर बदल रहा है। अब तू भी डरने लगी। अब मैं सिर्फ पेड़ नहीं, वक्त भी काट रहा हूँ। तभी बाहर आसमान में जोर से कुछ आवाज आई। सीमा के हाथ से लोटा गिरा और उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक काली रेखा तिरछी हो रही थी, जैसे कोई दरार पड़ रही हो। तभी आसमान से आवाज आई,
जब कोई सांसों को सोने से तौलेगा और पेड़ों के प्राण भूख से सुलगेंगे, तब जंगल अपनी आत्मा भेजेगा, और जो सुन नहीं रहा होगा वो चीख ही सुनेगा। ये सुनकर सीमा घबरा गई, लेकिन धनीराम को कुछ भी ना कह सकी। एक दिन कस्बे के मंत्री ने धनीराम को गांव बुलाया और उनका सम्मान समारोह रखा, जहां गांव के बाकी लोग भी आए हुए थे। वहां मंत्री जी धनीराम को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपकी इस चमत्कारी कुल्हाड़ी और आपको हम सब आदर देते हैं। आप हमारे वंश समृद्धि दूत बनिए। अब मैं लकड़हारा नहीं, अब मैं जंगल का राजा हूँ। एक दिन रात को धनीराम की चारपाई के नीचे रखी कुल्हाड़ी खुद ब खुद हिलने लगी। अब तीसरी सांस की सीमा पूरी हुई और चौथी सांस मांग करेगी तेरे जीवन की। आधी रात को धनीराम की आंख खुल गई। दरवाजा अपने आप धीमे धीमे क्रिक क्रिक की आवाज करता हुआ हिल रहा था। चारपाई के नीचे से एक धीमी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। कौन है? तभी खटिया के नीचे पड़ी कुल्हाड़ी में से एक भारी फुसफुसाती हुई आवाज आई, धनी, अब तो किसी और की सांस काटेगा, तो समझ लेना अपनी सांसें काट रहा है। लेकिन धनीराम घमंड में डूबा हुआ था, इसलिए वो इस आवाज को अनसुना कर सो जाता है। अगली सुबह धनीराम अपने लोगों के साथ फिर जंगल पहुंचा और उसने जैसे ही पेड़ पर पहला वार किया, तभी कुल्हाड़ी चमकी। उसने दूसरा वार किया, लेकिन पेड़ टूटा नहीं। ये देखकर धनीराम गुस्सा हो गया। क्या मजाक है, ये पेड़ सूखा है फिर भी नहीं गिर रहा। मजदूर डरकर पीछे हट गया और बोला, बाबूजी, लगता है आज जंगल कुछ कह नहीं रहा। जंगल बोले या ना बोले, मैं तो अब काटूंगा। उसने झपट कर तीसरा वार किया और तभी पेड़ के भीतर से एक तेज चीख निकली, जैसे किसी की आवाज हो। सब सन्न हो गया। पेड़ भी गिरा, मगर उसकी जड़ों से लाल धुआं निकलने लगा। लेकिन ये सब अब धनीराम के लिए रोज का हो चुका था। पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुका था, इसीलिए धनीराम इसको नजरअंदाज करके वहां से लकड़ी लेकर निकल गया। इधर झमन काका ने तय किया कि अब वो कुल्हाड़ी चुरा लेगा। उसने रात को धनीराम के घर की दीवार में छेद किया और रेंग कर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को छुआ, वो जोर से झन्नाई और नीली लौ जल उठी। जिसने मेहनत नहीं की उसके लिए मैं केवल श्राप हूँ। झमन के हाथ जल गए और वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। धनीराम उठकर दौड़ा आया और झमन को देखते ही घमंड से बोला, इसे कहते हैं असली ताकत। ये कुल्हाड़ी मेरा भाग्य है और तुम सब मेरे पैरों की धूल। सीमा ने जब ये सब देखा तो वो चुप ना रही। राम, तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। इस कुल्हाड़ी ने तुझे इतना सब दिया और तूने आत्मा बेच दी। अब तो रुक जा। जिसने मुझे भूखा देखा, अब वो मुझे चांदी में नहीं देख पा रही। अब मैं रुकूंगा नहीं सीमा, अब तो जंगल भी मेरा है। दूसरे दिन धनीराम लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर जैसे ही उसने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तो उससे कुल्हाड़ी उठ नहीं पाई, क्योंकि अब वो हल्की नहीं थी। अब उसका वजन बढ़ चुका था, जैसे उसमें कोई आत्मा कैद हो गई। और तभी उसमें से आवाज आई, अब तू अगले बार के लिए तैयार हो। इस बार पेड़ नहीं गिरेगा, तू गिरेगा। अब धनीराम का घमंड डर में बदलने लगा और उसने पहली बार डरते हुए कहा, मैंने ये मेरे और मेरे परिवार के लिए किया। भूख मिटाई, घर बनाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तूने मेहनत से कमाया, फिर घमंड और लालच से छीना। अब जंगल अपना हिस्सा मांग रहा है, या तो किसी और की सांस या तेरी। अब जंगल में पेड़ गिरने की आवाज नहीं आती थी, बल्कि लोग कहते थे कि रात को पेड़ चलकर गांव के पास आ खड़े होते हैं। बच्चे डरकर चुप हो गए थे और बूढ़े दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाने लगे। अब कुल्हाड़ी की नीली चमक काली लपटों में बदल गई थी। वो हाथ में उठाते ही गर्म हो जाती और धनीराम को हवा में टूटती चीखें सुनाई देती।
एक रात उसने गुस्से में कुल्हाड़ी जमीन पर मारी। जमीन फटी और धुआं उठा। उसमें से करहाती हुई सीमा की परछाई जैसी आकृति निकली। नहीं, ये सीमा नहीं हो सकती। तभी उस कुल्हाड़ी में से आवाज आई, हर सांस जो तूने चुराई, अब वही तुझसे मांगने आई है। धनीराम इसे अपना भ्रम समझकर सो गया, लेकिन सीमा ये देखकर डर गई। अगली सुबह सीमा ने सारी हिम्मत जुटाकर कहा, राम, हम गरीब थे, भूखे थे, पर जिंदा थे। अब इस जंगल की आवाज क्या तुझे सुनाई नहीं देती? जंगल मेरी जागीर है, कुल्हाड़ी मेरा हथियार, और आज मैं उसकी पूरी ताकत दिखाऊंगा। ये कहकर सीमा कांप उठी। उसने धनीराम का चेहरा देखा। वो अब इंसान नहीं था जिससे उसने शादी की। धनीराम अब वो करने जा रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अब गांव के बीचों बीच स्थित हजारों साल पुराना मोन बरगद का पेड़ काटने की ठान चुका था। लोगों ने हाथ जोड़ लिए। ये पेड़ नहीं, हमारी बुनियाद है। इसे काटोगे तो गांव बचेगा नहीं। अब ये पेड़ मेरा रास्ता रोक रहा है। जो सांस नहीं लेता उसे जीने का हक नहीं। ऐसा कहकर धनीराम ने कुल्हाड़ी उठाई और उसने पहला वार किया। पेड़ का तना टूटा नहीं, लेकिन जमीन हिल गई। लोग गिर पड़े। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पेड़ ना कटने की वजह से धनीराम गुस्सा हो गया और उसने पूरे जोर से दूसरा वार किया। कुल्हाड़ी के वार से पेड़ कटा और उस कटी जगह से लाल खून जैसा तरल निकला, और उस तरल खून में धनीराम का ही चेहरा जो चिल्ला रहा था, उसका प्रतिबिंब उस खून में कांप रहा था। ये क्या? ये मेरा चेहरा, ये कैसे? नील छाया कुल्हाड़ा अब जोर से हंसा। तूने जो छीना, आज वही तुझे दिख रहा है। तेरा ही विनाश तुझे अपने हाथों से करवाना पड़ेगा। अचानक आकाश में काली बिजली गिरी और वो मोन बरगद का तना दो हिस्सों में फट गया। पेड़ नहीं गिरा, बल्कि उसके बीच से काली छाया निकली, जो इंसानी रूप में धनीराम की ओर बढ़ने लगी। वो इंसान की तरह चलती थी, लेकिन उसका चेहरा धुआं था। उसके हर कदम पर जमीन कांप रही थी। धनीराम, तेरी कुल्हाड़ी अब तुझसे मेरा सौदा मांगती है। तूने मेरी सांसें ली, अब तू अपनी दे। मैं तो सिर्फ मेहनत कर रहा था। मैंने किसी को मारा नहीं। तूने ना सवाल किए ना जवाब सुने। तूने सांसों को दौलत समझा और सिर्फ उसे काटा। भीड़ में खड़ी सीमा आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक पुरानी माला थी जो धनीराम ने शादी में पहनाई। राम, वापस आजा। मैं तेरी चांदी नहीं चाहती, बस वो राम चाहिए जो चुपचाप लकड़ियां काटता था और हर शाम कहता था, थक गया हूँ सीमा, पर तेरे लिए कुछ लाया हूँ। धनीराम के हाथ कांपने लगे। काली छाया अब पास आ चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाया और धनीराम के दिल पर उंगली रखी। या तो तू मुझे अपनी आत्मा दे दे, या फिर तेरा घमंड तुझसे वो सब छीन लेगा जो तूने छू तक नहीं पाया। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? क्या जंगल मुझे फिर से अपनाएगा? सिर्फ एक ही तरीका है, तू वो सब लौटा दे जो तूने सांसों से लिया है। धनीराम ने कांपते हुए अपने घर की ओर इशारा किया और तभी हवा चली और उसके घर की हर चांदी, हर चमकदार चीज राख में बदलने लगी। अंगूठियां झड़ गई, तिजोरी के सिक्के जल गए। वो सब जलकर राख हो गया जो उसने घमंड और लालच से हासिल किया था। धनीराम ने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और पहली बार उसे जमीन पर रख दिया। मैं अब लकड़हारा नहीं, ना राजा, ना भगवान। मैं सिर्फ वो इंसान हूँ जिसने सुनना छोड़ दिया था। उसके आंसू जमीन पर गिरे और उसी पल आकाश से बारिश शुरू हो गई। मोन बरगद की टूटी शाखाओं से नई पोपले फूटने लगी। नील छाया कुल्हाड़ा अब शांत हो चुका था। उसकी नीली लो धीमी पड़ते पड़ते बिल्कुल बुझ गई। हर इंसान को मेहनत का अधिकार है, पर हर सांस
सोने में नहीं तोली जाती। कुल्हाड़ी जमीन में समा गई और उसके साथ काली छाया भी। कुछ महीने बाद धनीराम फिर जंगल जाता है। अब उसके पास हाथ में कुल्हाड़ी नहीं, बीज की थैली होती है। वो अब पेड़ नहीं काटता बल्कि नए पेड़ लगाता है। सीमा हर दिन उसे 2 रोटियां और एक गुड़ की डली देती है। अब तू सच में सबसे अमीर है राम, क्योंकि अब तू सांसों को बचा रहा है। अब जब तक सांस चले तब तक किसी की शाख ना टूटे। अब गांव के लोग बच्चों को सुलाते वक्त कहते हैं, जंगल सब कुछ देता है, पर अगर तुम उसकी सांसें छीनोगे तो वो तुम्हारी आत्मा ले जाएगा।